जय हिंद मित्रों, जय बाबा महाकाल, जय भारत। आज कक्षा 9 के संस्कृत की सुक्ति मोक्तकम कड़ी में एक और श्लोक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। श्लोक नंबर 5 है, गुणे स्वे भी कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरेर गुणे नमः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्लोक का भावार्थ है कि मनुष्य को सदा ही गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए या उसका प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान व्यक्ति होता है वह भले ही गरीब हो, गुणवान व्यक्ति यदि है और उसने गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है तो निश्चय ही यह बात तय है कि वह ऐश्वर्यशाली अमीर गुणहीन व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। यह तो मैंने आपको बताया, केवल इस जो श्लोक लिखा था उसका अर्थ करके बताया। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्ड भावार्थ समझ लेते हैं कि गुणे से भी कर्तव्य, यानी गुणों को हमेशा पर्याप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणों को हमेशा हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? प्रयत्न पुरुषे सदा, सदा पुरुष को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए गुणों को प्राप्त करने के लिए। क्यों कि गुण युक्तो दरिद्रो अपि, कि अगर गरीब है और उसमें गुण है तो क्या होगा? नैश्वरेश्वर गुणे नमः, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है जो गुणवान हो, भले ही वो दरिद्र हो, लेकिन वो गुणहीन अमीर व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ हमेशा माना जाता है। उसकी पहचान जो होती है, उसकी पहचान उसके गुणों से होती है, उसके धन से नहीं होती, उसके पैसों से नहीं होती। कई पैसे वाले आपने देखे होंगे जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, और कई गरीब आपने ऐसे देखे होंगे जो हमेशा से गुणों का प्राप्त करने का प्रयत्न हमेशा से करते रहते हैं। उनका समाज में बड़ा नाम होता है, उनका देश दुनिया में नाम होता है। हमारे बहुत सारे भारत देश में ऐसे ऐसे नेता हुए जो गरीब थे लेकिन विश्व विख्यात थे, और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे अमीर भी हैं जो जिनको उनके बगल वाले पड़ोसी तक नहीं जानते। कई अमीर, अक्सर आपने न्यूज़ में, पेपर में, अखबारों में सुना होगा कि फलां व्यक्ति बहुत अमीर था, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे और उसका सब उसके फ्लैट से बरामद हुआ। यानी उनको कोई जानता ही नहीं है, उनके अगल बगल वाले भी ये जानते ही नहीं है कि हमारे बगल में कोई रह रहा है, कोई उनकी पहचान ही नहीं है। और इसी में कई हमारे देश में, कई विदेशों में ऐसे ऐसे गरीब लेकिन गुणवान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी पहचान अपने देश में, अपने समाज में और पूरे भारत में, उसके अलावा पूरे विश्व में तैयार की। तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गुणों को प्राप्त करने के लिए सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि गुणहीन व्यक्ति की, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसकी कोई पहचान नहीं होती, और गुणवान व्यक्ति भले ही गरीब हो, उसकी हमेशा पहचान अच्छे व्यक्तियों में की जाती है। मित्रों, मेरा ये कहा हुआ श्लोक और उसका भावार्थ आपको अवश्य ही समझ में आया होगा, और यदि ये भावार्थ और श्लोक आपको समझ में आया हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को दिखाने के लिए शेयर करें, और आज अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मित्रों, जय भारत, जय बाबा महाकाल।